अच्छा, अब मैं थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज में आ रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज है स्ट्रेटेजी के ऊपर। हम दो तरह की चीजें देखते हैं स्टॉक्स में। मैं एक मिसाल ले लेता हूँ, एक स्टॉक की मिसाल ले लेते हैं हम लोग, साजगार ले लेते हैं। साजगार सब जानते हैं ना, जिस जो हेवल बना रहा है साजगार। अब मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो दो टाइप्स की चीजें देखता हूँ। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, नाजिद भाई सुन रहे हैं ना, और एक जी होता भाई। है फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में मैं सिर्फ मार्केट डेटा देखूंगा, इसकी पिछले दौर पे प्राइस कैसे मूव की है, इसकी पिछली दौर पे प्राइस कितनी ऊपर गई है, कितनी नीचे गई है। मैं सिर्फ और सिर्फ क्या देख रहा हूँ, मार्केट डेटा देखते हुए डिसाइड कर रहा हूँ मैं। ये बहुत बड़ी गेम होती है टेक्निकल एनालिसिस। मैं एक छोटी मिसाल दे रहा हूँ। इसमें चार्ट्स देखे जाते हैं, वो प्राइस, सारी प्राइस की मूवमेंट चल रही है, ऊपर नीचे चल रही है, वो सारा ये चार्ट्स देख रहा है पिछले 6 6 8 8 महीने के, और पैटर्न्स रीड कर रहा है। मैं मिसाल दे रहा हूँ, एक प्राइस गिरी, फिर उठी, फिर गिरी, फिर उठी, फिर गिरी। अब वो क्या कहता है, टेक्निकल एनालिस्ट कहता है ये सपोर्ट बेस बन गया है। अगर यहाँ प्राइस 3 दफा टकरा गई ना, इसका मतलब वो गिरना चाहती है। टेक्निकल एनालिस्ट क्या देखता है, कहता है यार ये सपोर्ट बेस बन गया, जैसे 50 रुपए का सपोर्ट बेस बना हुआ है, ये प्राइस यहाँ आती है फिर बढ़ती है, 2 3 दफा यहाँ आई है फिर बढ़ी, इसका मतलब गिरना चाह रही, लेकिन एंड में क्योंकि बाइंग प्रेशर आ जाता है गिर नहीं पाती है, तो इसका मतलब गिरेगी। ये टेक्निकल, ये किस तरह उसने डिसाइड किया, पिछला रिकॉर्ड देखते हुए। वो आप समझ रहे हैं, गिरेगी क्योंकि ये क्रॉस करने वाली बेस। ये इसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। एक और तरीका होता है टेक्निकल एनालिसिस, बहुत सारे तरीके होते हैं। इसी तरह का मिसाल, प्राइस यूं यूं बढ़ रही है, यूं यूं बढ़ रही है, तो वो क्या करेगा, एक एवरेज लाइन बनाएगा। ये एवरेज लाइन बना दी, हर पिछले 30 दिन का एवरेज निकालेगा, प्राइस की एक लाइन बनाता जाएगा। इसको मूविंग एवरेज कहते हैं। अब वो देखेगा, जब जब वो एवरेज से नीचे है वो कहेगा बाय कर लो यार, ये एवरेज के ऊपर जाएगी। जब जब ऊपर है वो कहेगा सेल कर दो यार, एवरेज के नीचे आएगी। वो हर 30 30 दिन का मूविंग एवरेज बना रहा होता है, उसके थ्रू इन्वेस्टिंग का सोच रहा होता है। ये मैं ऐसी चीजें बता रहा हूँ कि ये टेक्निकल एनालिसिस कहलाता है। ये कहलाता है, आप कुछ भी कंपनी का नहीं देख रहे, कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही, कंपनी क्या कर रही है, आप सिंपली उसके पीछे की मार्केट डेटा को स्टडी करते हुए पैटर्न्स के थ्रू बाइंग करना चाह रहे और सेल करना चाह रहे, उसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। पूरी दुनिया है, एक्सपर्टीज ली जाती है इसका, पूरी इन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के बड़े, बहुत बड़े बड़े चार्ट्स होते हैं। लोग कोर्सेज करते हैं इसके अंदर, खासतौर पर ट्रेडर्स करते हैं जो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इन्वेस्टर्स कम करते हैं, ट्रेडर्स करते हैं, ट्रेडिंग के लिए बहुत काम आती है, शॉर्ट टर्म सेलिंग एंड बाइंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस। दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल्स देखो, कंपनी के प्रॉफिट्स फोरसी करो क्या होंगे, कंपनी का अर्निंग्स पर शेयर क्या होगा, कंपनी की सेल्स क्या होगी, कंपनी क्या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है नहीं करने जा रही, कंपनी किसी को मर्ज करने जा रही है नहीं करने जा रही, कंपनी के लिए कोई हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे 2013 के अंदर आपको याद होगा, हुकूमत ने टोयोटा करोला ली थी अपनी ट्रैफिक पुलिस के लिए। सारे ट्रैफिक पुलिस आज तक भी मेरे ख्याल टोयोटा ही चलाते हैं। तो उनका मुआहदा हुआ था हुकूमत के साथ, तो सबने शेयर्स खरीद लिए टोयोटा के, पता था उनकी सेल्स क्या हो जाएगी, अब ट्रिपल हो जाएगी सेल, भाई हुकूमत के साथ मुआहदा हो गया। इसी तरह लकी क्यों बढ़ता रहता है, लकी का मुआहदा हमेशा किसके साथ होता रहता था, हुकूमत के साथ। सारे हुकूमती प्रोजेक्ट्स के अंदर लकी यूज होती है, लकी सीमेंट। तो हमें पता होता है हुकूमती प्रोजेक्ट्स है। अब आगे जाके बिल्कुल हो सकता है फातिमा, एक और आई भी इनकी, फौजी फर्टिलाइजर के साथ लिंक करके फातिमा सीमेंट हो सकता है। अब वो उसका उरूज आ जाए उनके, जाहिर है वो हुकूमत के साथ वो ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, लकी का सीमेंट का उरूज कम हो। सही है। तो अब इन्वेस्टमेंट के अंदर एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। मैं आपको, सबको ये एडवाइस करूंगा, आप लॉन्ग टर्म में जाएं, ट्रेडिंग में ना जाए। ट्रेडिंग बहुत बुरा नुकसान दे सकती है। ट्रेडिंग वो करे जो एक्सपर्ट हो करने का। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग आप बिल्कुल कर सकते हैं भाई, 50 50 हजार रुपए हर महीने, 50 50 हजार रुपए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते रहे, और लॉन्ग टर्म छोड़ दे, 10 सालों के लिए छोड़ दे मैं कहता हूँ, 8 साल के लिए छोड़ दे मैं कहता हूँ। और डाइवर्सिफाई के थ्रू करें, अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करें। डिफरेंट स्टाइल होते हैं। एक वॉरेन बुफे स्टाइल होता है, वो कहता है भाई अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करो जो अभी से अच्छी, उसको हम कहते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग। और उनके फ्रूट्स खाओ, डिविडेंड्स खाओ उनके, आपको पैसा रहेगा, पैसे डूबेगी नहीं आपके। जैसे जैसे एफएफसी है, फौजी फर्टिलाइजर है, जैसे एमसीबी बैंक हो गया, मीजान बैंक हो गया, हब पावर हो गया। ये कुछ ऐसी कंपनीज है जो मजबूत है, तगड़ी हैं, स्टेब्लिश्ड है, डिविडेंड भी पे कर रही हैं, इनकी वो कहते हैं ना अच्छी चल रही है कंपनीज, डूबेंगी नहीं। ये इसको कहते हैं मैं उनकी वैल्यू में इन्वेस्ट कर। दूसरा होता है, मुझे डिविडेंड्स नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अच्छी ग्रोथ,
कि कंपनी की प्राइस छलांग मारे, तो उसको कहते हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मैं फिर उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूं जो अच्छे ग्रो करेंगे, जिसमें सिस्टम्स एक स्टॉक है, मारी एक स्टॉक है, लकी सीमेंट के लकी सीमेंट और ज्यादा जैसे गाड़ियों में भी जा रहा है और ज्यादा प्रोजेक्ट्स में जा रहा है, तो उस आगे उसमें ग्रोथ के चांस, हम नेटवर्क है, हम टीवी का नेटवर्क, ये और ज्यादा प्रोजेक्ट्स के अंदर एंट्री ले रहा है, तो इसमें ग्रोथ के चांस है। ये मैंने ऐसी लिखे, मैं एडवाइस नहीं दे रहा इनमें इन्वेस्ट करें, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि कुछ ग्रोथ स्टॉक्स हैं अवेलेबल आपके पास ये, लेकिन ये डिविडेंड इतना नहीं पे करेंगे, ये ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। तीसरा एक और होता है, जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो जैसे मैं बहुत चीजों में ऐसे करता हूँ, उसको बोलते हैं डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग। जो मरी हुई कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ये उस वक्त करेंगे जब आप माशाल्लाह बाकी कंपनीज में कमा के कुछ पोर्शन कर सकते हैं। डिस्ट्रेस में फायदा ये होता है, ये कंपनी वापसी जिंदा होने की कोशिश कर रही होती है, तो डिस्ट्रेस के वक्त इनकी स्टॉक मार्केट ना बहुत गिरी हुई होती है, इनकी जो मार्केट प्राइस होती है गिरी हुई होती है। पता है यार डूबी हुई कंपनी है, सबके अंदर आवाज बहुत बुरी है इसकी, ये बिल्कुल ऐसा है, एक प्रॉपर्टी है जिसपे बड़ी लीगल केसेस हुए हुए, लेकिन अंदर वाले बंदे को पता है यार अब मामला रैप अप होने वाला है, इनका इतना पैसा चल गया कि अब मामला सेट होने वाला है, लेकिन मार्केट में तो गिरी हुई प्राइस है उसकी। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे थोड़ा रिस्क उठाओगे, आप कहोगे मैं उठा लेता हूँ सामान, इंशाल्लाह जब ये ठीक हो जाएगी, ये लोग बिल्डिंग, ये लोग फिर डेवलपमेंट करेंगे, सब चीजें करेंगे, तो एकदम प्राइस क्या होगी उसकी। अब जैसे पीआईए, पीआईए रिसेंटली जो जो पीआईए बिकी, जो हिस्सा बिका, उसका प्राइस बहुत एकदम उठ गई। आप जिन्होंने लेके खरीदी होगी डिस्ट्रेस, उसको कहा कहते हैं डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग की हुई थी, उनको पता था यार गिरी हुई है, इसकी सेल आउट हो रही है, चीजें हो रही हैं, खेलते हैं इस पे, रखते हैं, इंशाल्लाह इसकी कन्वर्जन से खेलेंगे, मतलब कि अल्लाह इसको जब ग्रो करेगा तो हमारे पैसे ग्रो हो जाएंगे। अब ऐसी हेस्कॉल है, गिरी हुई है, टीआरजी बीच में बहुत उरूज था फिर गिरी, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रेस इन्वेस्टिंग, ये हाई रिस्क इन्वेस्टिंग होती है। फिर आ जाती है आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में आपके फंडामेंटल्स काम नहीं करते हैं, आपकी जो हाइप होती है कि ऊपर नीचे, ये जो लाइनें देख रहे हो ना, कब कब ऊपर नीचे जा रहा है, ये बीच की लाइन है, ये ट्रेडिंग चल रही है। तो ट्रेडिंग के वक्त फंडामेंटल्स देखने का कोई खास फायदा नहीं होता। ट्रेडिंग में आपने ये देखना है कि मार्केट प्राइस ओवर वैल्यूड हुई है, अंडर वैल्यूड हुई। एक और चीज बहुत अच्छी बता दूं, ये स्टॉक मार्केट मार्केट वैल्यूज बताती है, ये स्टॉक मार्केट जो है ना मार्केट वैल्यूज बताती है, ट्रू वैल्यू नहीं बताती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये ट्रू वैल्यू नहीं जी जी। बताती है, मार्केट वैल्यूज बताती है। मार्केट वैल्यूज ड्रिवन होती है डिमांड एंड सप्लाई से। अब बहुत सारी कंपनीज क्या करती है, रूमर्स फैलाती है अपने कि हम फलाने प्रोजेक्ट में जा रहे हैं। अब जाहिर है उस वजह से क्या होगा, लोगों की डिमांड बढ़ी, उन्होंने खरीदना शुरू किया, तो प्राइस क्या हो गई उसकी, अप हो गई। लेकिन जरूरी नहीं असल में भी उसकी इतनी वैल्यू है जो मार्केट शो करी। तो एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, वो पूरी वैल्यूएशन निकालते हैं कंपनीज की। इस ये आपको रिसर्च मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज के थ्रू रिसर्च मिलती है, वो बताता है कि इसको बाय करें या सेल करें, वो ट्रू वैल्यू बताता है। हर ब्रोकरेज हाउस अपनी ट्रू वैल्यू निकालेगा स्टॉक की। अब वो ट्रू वैल्यू के हिसाब से या तो स्टॉक ओवर वैल्यूड होगा या तो अंडर वैल्यूड होगा मार्केट के अंदर। अंडर वैल्यूड है तो बाय करें, ओवर वैल्यूड है तो सेल। तो ये डिफरेंट बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू कर सकते हैं आप काम।